चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से स्वयं घर पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन पहले देवों को जगाया जाता है, उसके बाद भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाता है। यह विवाह आप देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। किसी के यहाँ पर ये देवउठनी एकादशी के दिन, किसी के यहाँ द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा के दिन कभी भी आप कर सकते हैं। 5 दिन होते हैं हमारे पास, 5 दिन तक आप कभी भी कर लें, जब भी आपको समय सुविधा हो। तो जहाँ पर भी आप पूजन करें वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई कर लें, झाड़ू लगा लें, अच्छे से धुलाई कर लें। तो हम यहाँ छत पर ये पूजन कर रहे हैं। आप चाहें तो अपनी बालकनी में, आंगन में या पूजा स्थल पे भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, वहाँ पर हम चौक पूर लेंगे। चौक में आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं, या फिर ऐसे स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो चौक में यहाँ पर हल्दी से पूर रही हूँ, आप आटे से भी पूर सकते हैं, और यहाँ पे लाल मिट्टी से, गेरू से लीप भी सकते हैं, हल्दी से भी आप लीप सकते हैं। उसके बाद में एक चौकी बिछाएंगे। चौकी के ऊपर हम पीला वस्त्र बिछाएंगे, और चाहे तो लाल भी बिछा सकते हैं। और उसके बाद में तुलसी का जो भी आपका गमला हो, उसे अच्छे से धुलाई करके आप ऐसे रख लें, या फिर साफ सफाई कर लें। अगर मिट्टी का गमला है तो उसे रंग लें। देखिए, ज़्यादातर घरों में शालिग्राम नहीं होते हैं, बहुत ही कम लोग सेवा करते हैं शालिग्राम की, क्योंकि शालिग्राम की जो सेवा है वो बहुत ही कठिन मानी जाती है, बहुत ज़्यादा नियम होते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप विष्णु भगवान की कोई भी फोटो ले सकते हैं, उनकी कोई भी मूर्ति ले सकते हैं। तो यहाँ पर पान के ऊपर हमने गणेश भगवान को विराजमान कर दिया है, क्योंकि कोई भी विवाह गणेश भगवान के बिना नहीं होता है। जल का छींटा देकर के स्नान का हम भाव करा देते हैं। उसके बाद में तुलसी मैया का श्रृंगार शुरू करते हैं। आप चाहे तो उन्हें साड़ी पहना सकते हैं, चुनरी पहना सकते हैं। तो ऐसे हम देखिए चुनरी से अच्छे से तुलसी मैया को सजा देंगे। यहाँ पर हमारी ये श्यामा तुलसी है, तो तुलसी आप रामा भी ले सकते हैं, श्यामा भी ले सकते हैं। जो भी तुलसी आपके पास हो उन्हें रखें। तुलसी हमें देखिए बहुत ज़्यादा जो पुरानी होगी वो भी नहीं लेनी है, और बहुत छोटी भी नहीं लेनी है। जो जिन पे मंजरियाँ आनी शुरू होती है ना, वही तुलसी हमें पूजा में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक धूप दीप जला दिए हैं। दिया आप यहाँ पर देसी घी का जलाएं या तिल के तेल का जलाएं। उसके बाद में हाथ में हम थोड़े से तिल और फूल लेकर के विवाह का संकल्प करते हैं, पूजा का संकल्प लेते हैं। फूल ऐसे हम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश भगवान का पूजन करेंगे। गणेश भगवान को हम चंदन से, रोली से तिलक करेंगे, उन्हें तिली अर्पित करेंगे। हो सके तो गुड़हल का पुष्प अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें अगर मिल जाती है। और इसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ और कुछ फूल जरूर अर्पित करें। गणेश भगवान को हम धूप दीप दिखा देंगे। तो भोग हमें अलग से रखना है, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में हम तुलसी दल नहीं रखते हैं, तो अलग से भोग अर्पित कर देंगे। गणेश भगवान का पूजन करने के बाद में हम इस तरीके से पहले हम हल्दी की रस्म करते हैं। किसी भी शादी में सबसे पहले हल्दी की रस्म की जाती है। तो हमने हल्दी यहाँ पर विष्णु भगवान को लगा दी है। फिर तुलसी मैया को हम हल्दी लगा देंगे, और हल्दी के अंदर कच्चा दूध मिला करके लगाएं। उसके बाद में हम मेहंदी की रस्म करेंगे। तो विष्णु भगवान के हाथों में हम मेहंदी लगा देंगे, तुलसी मैया पर भी हम ऐसे मेहंदी लगा देंगे। उसके बाद में तुलसी मैया को हम चूड़ी पहनाएंगे। चूड़ी आप हरी, लाल जैसी भी हो वैसी पहना सकते हैं। विवाह में हरी चूड़ियाँ भी पहनाई जाती हैं, लाल भी, तो दोनों भी पहना सकते हैं। उसके बाद में हम तुलसी मैया को बिंदी लगा देंगे, उनका प्रॉपर श्रृंगार कर देंगे। आप महावर, आलता, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे 16 श्रृंगार कर सकते हैं तुलसी मैया के। उसके बाद में विष्णु भगवान को हम तिलक करेंगे, चंदन से तिलक करेंगे। सभी जो भी विष्णु भगवान के आसपास सभी देव है, सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। तुलसी मैया को भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद में हम 11 बारी विष्णु भगवान को ऐसे, विष्णु भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए ऐसे 11 बार तिली अर्पित कर देंगे। इसके बाद में विष्णु भगवान को पीले फूल और माता तुलसी को लाल फूल अर्पित करें। आप जयमाला भी कर सकते हैं। 2 मालाएं ला करके पहले तुलसी मैया से छुआ करके विष्णु भगवान को पहनाएं, फिर विष्णु भगवान से छुआ करके उसे तुलसी मैया को पहनाएं। इसके बाद में हम गठबंधन करते हैं। तो ऐसे हम कलावे से गठबंधन कर रहे हैं। आप चाहें तो पीला वस्त्र लेकर के आप गठबंधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कलावा लेकर के हम तुलसी मैया की चुनरी में ऐसे कलावे की गांठ बांध देंगे, और उस गठबंधन के कलावे को हम विष्णु भगवान के पास में ऐसे पहना देते हैं विष्णु भगवान को। तो ये गठबंधन की रस्म हो जाती है। इसके बाद में हम भोग लगाएंगे। देखिए, विवाह में मिठाई जरूर बनती है, तो मिठाई का भोग लगाएं। कोई भी पीला फल आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर केले का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा सिंघाड़ा, शकरकंद और आंवले का भोग भी आज के दिन लगाया जाता है। भोग में तुलसी दल अवश्य डाल दें, और इसके अलावा अपने घर में अच्छे शुद्ध सात्विक पकवान जरूर बनाएं, उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद में हम फेरों की रस्म करते हैं। तो देखिए, हम इस तरीके से जो हमने अग्नि प्रज्वलित करी है उसी से हम 7 फेरे करवा देते हैं। आप चाहे तो तुलसी मैया के चक्कर भी लगवा सकते हैं विष्णु भगवान को।
जैसे भी आपकी सुविधा हो वैसे कर दे। इसके बाद में हम मंगलसूत्र की रस्म करेंगे। तो विष्णु भगवान को छुआ करके हम मंगलसूत्र तुलसी मैया को पहना देंगे। और यहाँ पर उसके बाद में भरी जाती है मांग। विष्णु भगवान के हाथ से ऐसे सिंदूर छुआ करके एक सिक्के पर, आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, ऐसे मैया को हम सिंदूर अर्पित कर देते हैं। तो ये हो जाती है मांग भराई की रस्म। उसके बाद में एक जल का लोटा हम यहाँ पे रखते हैं और हाथ में तिली और पुष्प लेकर के तुलसी विवाह की कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद में फूल ऐसे विष्णु भगवान को अर्पित कर देते हैं। और उसके बाद में हम आरती करते हैं। गणेश भगवान की आरती करेंगे, तुलसा मैया की आरती करेंगे और विष्णु भगवान की आरती करेंगे। और अंत में क्षमा याचना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और कुछ ना कुछ यहाँ पर दक्षिणा आप ज़रूर अर्पित करें। आप चाहें तो यहाँ पर वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही ईजी तरीके से आप तुलसी विवाह घर पर स्वयं से कर सकते हैं। अगर स्पेस है तो आप यहाँ पर तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो यदि आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा है, थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के हिंदू रीति रिवाज, तीज त्यौहार से संबंधित वीडियोज़ देखने के लिए कि हम महिलाएँ घर में किस प्रकार से पूजन करती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में तुलसी मैया की जय आप अवश्य लिखना। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय तुलसी मैया, जय विष्णु भगवान।